आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 7 से 11, 13 से 14। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतर, क्योंकि तुम्हारा प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरे बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया है। उन्होंने अपने लिए दूध का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यह तुम्हारा ईश्वर है, यह तुम्हारे मिस्र से निकाल आया हूँ। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि वे लोग कितने हठधर्मी हो गए हैं। मुझे उनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठा है, उनका सर्वनाश करेंगे। तब मैं तुम्हारा द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मूसा ने प्रभु ईश्वर को क्रोध को शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, ये तेरी प्रजा है जिसे तुम समर्थ तथा बेजुबान से मिस्र से निकाल लाए हैं। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? आपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर कि तूने शपथ खाकर उन्हें ये प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारी संतान को स्वर्ग के तारे की तरह असंख्य बनाऊंगा और मैं अपनी प्रजा का अनुसार तुम्हारे वंश या समस्त देश दूंगा और वह सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी होंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी, उसने विचार छोड़ दिया। ये प्रभु की वाणी है।
आज का दूसरा पाठ थिमोथियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 वाक्य 12 से 17 तक। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया है और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं तो पहले ईश निंदा, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वे विश्वास और प्रेम जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई है कि यीशु मसीह सबसे पहले मुझ में अपने संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविश्वसनीय, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। ये प्रभु की वाणी है। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर बुनबुनाते रहते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना चला जाए और उस भटकी हुई भेड़ को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप का आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक ना खोजती रहे
जब तक वह उसे ना पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति जमा करके किसी दूर देश में चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा। उसकी हालत बहुत तंग हो गई, इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं में से वह अपना पेट भरता था। पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने मजदूरों की ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं बैठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं रहा। लेकिन पिता ने अपने नौकरों को कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है, और वह आनंद मनाते रहे। उसका बड़ा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रोधित हो गया और उसने घर के अंदर जाने से मना कर दिया। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आ रहा हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे अपनी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। ये खुदा की पाक अंजील है।